गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली कक्षा में मैंने आपके पार्ट 2 पर प्रकाश डाला था। अब पार्ट 3 पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो आप सभी जानते हैं, फिर भी इस लेसन के माध्यम से कुछ डीपली प्रकाश डाल रही हूँ। ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, 21वीं सदी के जवान होती हुई पीढ़ी के सामने एक प्रेरक प्रकाश पुंज के रूप में आए हैं। उनके पास एक विजन था, भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का उनका सपना था। ठीक, वो चाहते थे कि भारत 2020 तक एक क्या बन जाए, विकसित राष्ट्र बन जाए। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की तकनीक के सहारे देश को बदलने का सपना देखा था। युवाओं के बीच वे खासे लोकप्रिय थे। उनका जीवन भारत को सदैव आगे बढ़ते रहने की दिशा दिखाता है। अब मैं इस लेसन का सारांश कम शब्दों में आपको बताऊंगी। लेसन आप पढ़िएगा, ठीक, क्योंकि इतना पूरा बताना तो संभव नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा जो इनके प्रमुख पॉइंट हैं उन पर मैं प्रकाश डालने जा रही हूँ। सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि 7 भाई बहनों में सबसे छोटे अब्दुल कलाम थे। इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक, माता पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये छोटे से शहर में रामेश्वर तमिलनाडु के छोटे से कस्बे में पैदा होने वाला उनका बच्चा, उनका लड़का कभी पूरी दुनिया में ऐसा फेमस होगा, अपनी प्रतिभा से लोगों को चौंका देगा। ऐसा उन्हें कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ठीक, डॉक्टर अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत गणराज्य के सर्वोच्च पद अर्थात राष्ट्रपति पद पर रहे, है ना। अब उसके बाद उनका जन्म कब हुआ? उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे की एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने रामनाथपुरम के स्वाटर्ज हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम DRDO से जुड़ गए। 1980 में जो रोहाणी उपग्रह था उसे अंतरिक्ष में स्थापित किया। उस प्रोजेक्ट के वो डायरेक्टर थे। उन्होंने ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बनाई, जो उन्होंने इतनी अधिक मिसाइलें बनाई, 5-6 मिसाइलें बनाई, जिसके कारण वो मिसाइल मैन नाम से जाने लगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम को 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे 25 जुलाई 2002 से पूरे 5 वर्ष तक राष्ट्रीय पद पर आसीन रहे। डॉक्टर कलाम आजीवन अविवाहित रहे। 27 जुलाई 2015 को दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। ये तो उनके जीवन परिचय के प्रमुख बिंदुओं पर मैंने प्रकाश डाला है। अब इसके पश्चात मैं आपको इनकी जो कठिन शब्द हैं इस लेसन में, उसके अर्थ बताने जा रही हूँ। ओके।